जय माता दी। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री श्याम भगवान की जय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। माता रानी की कृपा आपके और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। प्रिय भक्तों, आज से हम इस चैनल पर हर दिन चैत्र मास के महात्म्य की कथाएं सुनने जा रहे हैं, और जिसके लिए यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आपको ये कथाएं समय पर मिल सके। जय माता दी। अगर आप आज पहली बार इन कथाओं को सुन रहे हैं तो आप हर दिन नियम से इन कथाओं को अवश्य सुनिएगा, क्योंकि कोई भी पौराणिक कथा बीच में ही अधूरी छोड़ना उससे दोष लगता है। जब भी आपके पास समय हो, इन कथाओं को अवश्य सुनिए। देवी भागवत पुराण के पढ़ने और सुनने से भयंकर रोग, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूत प्रेत बाधा, कष्ट योग, सभी आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि दैहिक कष्टों का निवारण हो जाता है। इसलिए इस देवी भागवत पुराण का श्रवण अवश्य कीजिए। श्री सूजी महाराज ने कथा का उल्लेख करते हुए कहा है कि वसुदेव जी के द्वारा देवी भागवत पुराण के पारायण का ही फल था कि प्रसेनजीत को वे ढूंढने गए और श्री कृष्ण संकट से मुक्त होकर सकुशल घर वापस लौट आए थे। इस पुराण को सुनने से दरिद्र, धनी, रोगी, निरोगी और पुत्रहीन स्त्रियां पुत्रवती हो जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र चारों वर्णों के व्यक्तियों के द्वारा यह समान रूप से पठनीय है और श्रवण योग्य है। अतः इस पुराण को आयु, विद्या, बल, धन, यश और सभी प्रकार की प्रतिष्ठाओं को देने वाला माना जाता है। स्कंद प्रारंभ करने से पहले यह श्रीमद्देवी भागवत पुराण का महात्म्य नैमिषारण्य तीर्थ में उपस्थित ऋषि गणों ने श्री सूजी महाराज से पूछा था। तब श्री सूजी ने कहा कि इस कथा के बारे में विस्तार से बताया। ऋषिगण कहते हैं कि हे सूजी, आप तो परम बुद्धिमान हैं, आप भगवान व्यास जी के शिष्य हैं, आप बहुत वर्षों तक जीवित रहे हैं। हे भगवान, अब आप हमें मन को प्रसन्न करने वाली पवित्र कथाएं सुनाने की कृपा कीजिए। भगवान विष्णु के पावन कथा यह संपूर्ण पापों का संहार करने वाली है और अत्यंत अद्भुत है। हम भक्तिपूर्वक इस कथा का श्रवण कर चुके हैं। भगवान शंकर का दिव्य चरित्र, भस्म, रुद्राक्ष धारण करने की महिमा और उनका इतिहास भी हम आपके मुखारविंद से सुन चुके हैं। अब हमें वह कथा सुनने की इच्छा है जो परम पवित्र हो और जिसके प्रभाव से मनुष्य सुगमतापूर्वक मुक्ति और भुक्ति के सम्यक अधिकारी बन जाए। महाभाग्य निवारण करने वाले अन्य किसी को हम नहीं देखते। आप हमें मुख्य कथाएं कहने की कृपा कीजिए, जिससे कलयुगी मनुष्य को सिद्धि मिल सके। तब श्री सूजी महाराज कहने लगे कि ऋषियों, तुम बड़े ही भाग्यशाली हो। जगत के कल्याण की इच्छा से तुमने यह बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। अतः संपूर्ण शास्त्रों का जो सार है वह प्रसंग विशद रूप से मैं तुम्हारे सामने उपस्थित रखता हूँ। ऋषियों ने कहा कि हे महाभाग सूजी, आप तो वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। यह कैसा पुराण है और कौन इसको सुन सकता है? इसकी विधि क्या है? कितने दिनों में यह कथा संपन्न होती है और किस कथा में किस देवता का पूजन होना चाहिए? यह कितने मनुष्य पहले इसे सुन चुके हैं और उनकी कौन कौन सी अभिलाषा पूर्ण हो चुकी है? वह सब हमें सुनाने की कृपा कीजिए। तब श्री सूजी कहने लगे कि व्यास जी ने वेदों के चारों भागों में बांटकर उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाया, किंतु जो संस्कारहीन, निज कुल में उत्पन्न, वेद पढ़ने के अनाधिकारी मूर्ख जन और स्त्रियां हैं, धर्म का ज्ञान कैसे हो, यह चिंता उनके मन में जाग उठी। तब स्वयं मन में विचार करके उन्होंने उक्त प्राणियों के धर्म ज्ञानार्थी का संपादन किया, 18 पुराणों की रचना की। उन्होंने ही मुझे पढ़ाया, महाभारत की कथा भी सुनाई। उसी समय भुक्ति और मुक्ति देने वाला देवी भागवत नामक पुराण रचा, उसके वक्ता भी बने। अब कथा सुनो। पूर्व समय की बात है, राजा जन्मेजय के पिता परीक्षित थे। उन्होंने तक्षक नाग ने डस लिया था। उनकी दुर्गति निवारण के लिए जन्मेजय ने देवी भागवत ग्रंथ को सुना।
वेद व्यास जी के मुखारविंद से 9 दिनों तक इसकी श्रवण विधि संपन्न की। वे त्रिलोक जननी भगवती आद्याशक्ति का विधि पूर्वक पूजन करते थे एवं यज्ञ समाप्त होने पर उसी क्षण महाराज परीक्षित को भगवती का परम धाम भी प्राप्त हो गया था। दिव्य रूप धारण करके वे वहां पधार गए। पिता को परम धाम प्राप्त हुआ। यह देखकर राजा जन्मेजय को अपार हर्ष हुआ। उन्होंने मुनिवर व्यास जी की भली भांति पूजा की। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक देवी भागवत की कथा सुनते हैं, सिद्धि सदा उनके सन्निकट खेलती रहती है। अतः निरंतर इस पुराण का ही श्रवण करना चाहिए। सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर में तो अनेकों धर्म थे, किंतु कलयुग के लिए एक पुराण श्रवण ही धर्म रह गया है। सिवा मनुष्य का उद्धार करने वाला कोई दूसरा धर्म नहीं है। कलयुग के मनुष्य धर्म और आचार से ही अल्पायु होंगे। उनकी कल्याण के लिए भगवान व्यास जी ने पुराण संज्ञक इस अमृत रस का निर्माण किया है। इस देवी भागवत के श्रवण में मास और दिवस का कोई खास नियम नहीं है। मनुष्य सदा ही इस पुराण का श्रवण कर सकते हैं। आश्विन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ के महीने में चारों नवरात्रों में सुनने से यह पुराण विशेष फल देने वाला होता है। नवरात्रि में इसका अनुष्ठान करने पर मनुष्य सभी पुण्य कर्मों में अधिक फल पा लेते हैं। अतः इसे नवह यज्ञ भी कहा गया है। जो कलुषित विचार वाले पापी, मूर्ख, मित्र, द्रोही, वेद की निंदा करने वाले और हिंसा में संलग्न तथा नास्तिक हैं, उनका भी कलयुग में इस नवह यज्ञ से निस्तारण हो जाता है, अर्थात उद्धार हो जाता है। महान तप, व्रत, तीर्थ, दान, नियम, हवन और यज्ञ करने पर मनुष्य जो फल दुर्लभ रहता है, वह भी इस नवह यज्ञ से सुलभ हो जाता है। इसलिए देवी भागवत पुराण को सर्वोत्तम पुराण माना जाता है। ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे महाबुद्धिमान सूत जी, वासुदेव ने कैसे पुत्र प्राप्त किया? भगवान श्री कृष्ण ने परिभ्रमण करके प्रसेनजित को कहाँ खोजा और क्यों खोजा? श्रीमद् देवी भागवत की ये कथा वासुदेव जी ने किस विधि से सुनी और इससे कौन वक्ता हुए, यह भी बताने की कृपा कीजिए। श्री सूत जी बोले, भोजवंशी राजा जब द्वारका में सुखपूर्वक रहा करते थे, उनके द्वारा सदा सूर्य की आराधना की जाती थी। भगवान सूर्य ने भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अपने लोक का दर्शन कराया, साथ ही उन्हें शामक नामक मणि भी दी। उस मणि को गले में धारण करके वह द्वारका आ गए। वह मणि अत्यंत चमकीली थी। उसे देखकर वहाँ के वासियों ने समझा कि शायद सूर्य नारायण हैं। अतः सुधर्मा सभा में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर वे सभी लोग कहने लगे कि जगत प्रभु, ये सूर्य नारायण आ रहे हैं। उनकी बात सुनकर भगवान श्री मुख से यह निकाल गया कि अरे बालको, यह सूर्य नहीं है, यह तो श्यामंतक मणि धारण करके सत्रजीत राजा आ रहे हैं और मणि के कारण इनकी ज्योति फैल रही है। सूर्यदेव ने इन्हें यह मणि दी है। सत्रजीत ने ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन करवाया, मणि की पूजा की और मणि को अपने भवन में स्थापित कर दिया। प्रतिदिन 8 पहर स्वर्ण देने वाली यह मणि जहाँ रहती थी, वहाँ महामारी, दुर्भिक्ष और अन्य उत्पाद संबंधी सभी भय ठहर नहीं सकते थे। सत्रजीत के एक भाई था, उनका नाम था प्रसेनजीत। वह उस मणि को गले में धारण करके घोड़े पे सवार होकर शिकार करने के लिए वन में चला गया। उसे सिंह ने देखा और घोड़े सहित उसे मारकर वह मणि ले ली। राजा जामवाल बड़ा बली था। उसने देखा कि यह मणि सिंह लिए हुए है, तो उसने उसके बिल पर द्वार पर ही उस सिंह को मार दिया और वह मणि छीन ली। उसके पुत्र को खेलने के लिए दे दी। बालक भी उस चमकीली मणि को लेकर खेलने लगा। कुछ समय के बाद जब प्रसेनजीत वापस नहीं लौटा, तब सत्रजीत ने सोचा कि क्या हुआ। तब उसे पता लगा तो उसे महान दुख हुआ। कहने लगा, पता नहीं किसे मणि पाने की इच्छा हो गई, किसके हाथों प्रसेन का काल का ग्रास बन गया है। फिर तो जन समाज के मुख से द्वारका में इस प्रकार की किंवदंती फैल गई कि हो न हो श्री कृष्ण ने ही प्रसेनजीत को मार डाला है, क्योंकि मणि में उनकी आसक्ति हो गई थी। यह बात जब भगवान श्री कृष्ण के कानों में पड़ी, तब उन्होंने
अपने ऊपर लगे हुए इस कलंक को दूर करने के लिए अपने कुछ पूर्ववासियों के द्वारा उनको साथ में लेकर यात्रा आरंभ की। वे भयानक वन में जा पहुंचे, जहां सिंह द्वारा मारे गए प्रसेनजीत को उन्होंने वहां देखा। रक्त से चिन्हित मार्ग को पकड़कर सिंह को खोजते हुए वे आगे बढ़े। एक बिल के द्वार पर मरा हुआ जब एक सिंह दिखाई दिया, तब वे वासियों से कहने लगे कि तुम लोग मेरे लौटने तक यहीं रहना। यहाँ मनी लेने वाले का पता लगाने के लिए मैं इस बिल के अंदर जा रहा हूँ। बहुत अच्छा, ऐसा कहकर पूर्ववासी वहीं बिल के बाहर ठहर गए। भगवान श्री कृष्ण बिल के भीतर गए, जहाँ उन्होंने जामवाल का स्थान देखा ऋषिराज का बालक मणि हाथ में लिए हुए है। उन्होंने मणि छीनने का प्रयास किया। इतने में ही धाय ने भयंकर शब्दों में गर्जना आरंभ कर दी। धाय की चिल्लाहट सुनकर जामवाल भी तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। रात दिन लगातार लड़ाई होती रही। दोनों में 27 दिनों तक संग्राम चलता रहा। उधर द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में बिल के द्वार पर ही रुके हुए थे। 12 दिनों तक कोई प्रतीक्षा की और फिर जब वे अपने घर वापस लौट गए तो उन्होंने प्रारंभ से लेके अंत तक का सारा समाचार कह सुनाया। सबको बड़ा दुख हुआ। अब वे सत्यजीत की निंदा करने लगे। अपने पुत्र की यह कष्ट कहानी महाभाग्य वासुदेव के कानों में भी पड़ी। परिवार सहित वे शोक के सागर में डूब गए। मेरा कल्याण होगा, इस प्रकार की अनेक चिंताएं उनके मन में उठने लगी। इतने ही में देवर्षि नारद ब्रह्मलोक से वहां पधार गए। वसुदेव जी से उठकर खड़े हुए मुनि ने को प्रणाम किया, यथोचित पूजा की। नारद जी ने बुद्धिमान वसुदेव जी से कुशल समाचार पूछा और कहा, नारायण वासुदेव जी, आप इतने चिंतित क्यों हैं? इसका कारण बतलाइए। वासुदेव जी ने कहा कि मेरा प्रिय पुत्र श्री कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए पूर्ववासियों के साथ वन में गया हुआ था। मरे हुए प्रसेन पर उसकी दृष्टि पड़ी। बिल के द्वार पर देखा कि प्रसेन को मारने वाला सिंह भी पड़ा है, वो भी मरा हुआ है। तब पूर्ववासियों को वहीं द्वार पर ठहराकर वह स्वयं अंदर घुस गया। बहुत दिन बीत गए, अब तक वह मेरा प्राण प्रिय पुत्र वापस नहीं लौटा है। इसी से मैं चिंतित हूँ। कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा कीजिए जिससे मेरा पुत्र शीघ्र वापस आ जाए। तब नारद जी बोले कि हे यदुश्रेष्ठ, तुम पुत्र प्राप्ति के लिए अंबिका देवी की आराधना करो। उनकी आराधना से ही तुम्हारा शीघ्र कल्याण होगा। वसुदेव जी ने पूछा कि हे देवर्षि नारद, ये अंबिका देवी कौन है? उनकी क्या महिमा है और कैसे उनका पूजन होता है, ये सब बताने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले, हे महाभाग, वसुदेव अंबिके के बारे में संपूर्ण महात्म्य को विशद रूप से कौन कह सकता है? मैं संक्षेप में ही कुछ कहता हूँ, सुनो। भगवती अंबिका नित्य स्वरूपणी है, सत्यचित और आनंदमय उनके श्री विग्रह हैं। वे सर्वोपरि हैं, वह चराचर जगत उनसे ओतप्रोत है। उन्हीं की आराधना के प्रभाव से ब्रह्मा जी इस चराचर जगत की रचना करते हैं। मधु और कैटव से भयभीत होने पर पितामह ने देवी की स्तुति की और वे भय से मुक्त हुए। उन्हीं की कृपा से भगवान विष्णु इस जगत का संरक्षण करते हैं। भगवान रुद्र की उन पर कृपा दृष्टि पड़ी, तभी संसार के संहार में सफल हो सके। वे ही संसार बंधन में हेतु हैं। मुक्त कर देना भी उनका ही कार्य है। वे देवी परमा विद्या स्वरूपिणी हैं, संपूर्ण शक्तिशाली हैं और उन पर ही उनका ही शासन रहता है। तुम नवरात्र विधि से उन भगवती जगदम्बिका का पूजन करके 9 दिनों में श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनो। उस पुराण के श्रवण करने से शीघ्र तुम्हारा पुत्र लौट आएगा। इस पुराण के पढ़ने और सुनने वाले से भक्ति मुक्ति दूर नहीं रह सकती। इस प्रकार मुनिवर नारद जी के कहने पर वसुदेव जी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया। अपार प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहने लगे, हे भगवान, आपके कहने पर अंबिका माता के कृपा प्रसाद से सिद्ध होने वाला अपना पूर्व प्रसंग मुझे याद आ गया है, उसे भी मैं कहता हूँ, सुनिए। पहले की बात है, आकाशवाणी से यह जानकर देवी के 8वें गर्भ से कंस का निधन होगा। पापी कंस ने भय के कारण मुझे सभा में ही घेर लिया
अपनी पत्नी देवकी के साथ मुझे कारागार में जाना पड़ा। जैसे ही हमारी संतान होगी, दुरात्मा कंस उन्हें मार डालता। कंस के हाथों मेरे 6 संतानों की मृत्यु हो जाने पर देवकी के अंतःकरण में शोक का सागर उमड़ पड़ा। अब वे कल्याणी रात दिन चिंता करने लगी। तब मैंने मुनिवर गर्ग जी को बुलाकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया, पूजा की, अनुनय विनय किया और पुत्र की इच्छा प्रकट की। देवकी की कष्ट की कथा उन्हें सुनाई। मैंने कहा, भगवान, आप तो करुणा के सागर हैं। यादवों ने आपसे दीक्षा पाई है। उन्हें आप दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त होने का साधन बतलाने की कृपा करें। तब दयानिधि गर्ग जी प्रसन्न हुए। उन्होंने मुझसे कहा कि हे महाभाग वासुदेव, दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त करने का होने का उपाय बताता हूँ, सुनो। भगवती दुर्गा भक्तों को दुख दूर करने वाली कल्याण रूपिणी है। तुम उन्हीं की आराधना करो। उनकी कृपा से तुम्हारा तुरंत कल्याण हो जाएगा, क्योंकि उनकी उपासना से अखिल जनों के समस्त मनोरथ भी पूर्ण होते हैं। भगवती दुर्गा में भक्ति रखने वाले मनुष्यों को जगत में कुछ भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। मुनि के ऐसा कहने पर हम पति पत्नी दोनों के हृदय में अपार हर्ष आ गया। मैंने अत्यंत भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आप तो परम दयालु हैं। अगर आपकी मुझ पर कृपा हो तो मथुरापुरी में रहकर आप मेरे लिए भगवती जगत अंबिका की आराधना आरंभ कर दीजिए। मैं कंस के यहाँ बंदी बना हुआ हूँ। इस समय मुझे कुछ भी संभावना नहीं दिखती, इसलिए आप मेरे इस दुख रूपी दस्तर सागर से मुझे उद्धार करने की कृपा कीजिए। इस प्रकार कहने पर मुनिगर्ग प्रसन्न हुए और बोला, वसुदेव, तुम मेरे अति प्रेम पात्र हो, इसलिए तुम्हारे कल्याण के लिए मैं अवश्य ही यह प्रयास करूँगा। फिर मैं प्रेम पूर्वक प्रार्थना करने पर मुनिवर गर्ग जी भगवती जगत अंबिका की आराधना करने लगे। कुछ ब्राह्मणों को साथ लेकर विंध्य पर्वत पर चले गए और वहां पहुंचकर वे भक्तों के साथ मनोरथ पूर्ण करने वाली जगत माता के जप पाठ में संलग्न हुए और उनकी आराधना करने लगे। अनुष्ठान समाप्त होने पर आकाशवाणी हुई कि मुनि, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। पृथ्वी का भार दूर करने के लिए मैंने श्री विष्णु का आदेश दिया है कि वे वसुदेव के यहाँ देवकी के गर्भ से अपना अंश अवतार वहन करेंगे। उनके प्रकट होते ही वसुदेव जी कंस के डर से उन्हें लेकर गोकुल में नंद जी के घर पहुँचा देंगे और साथ ही यशोदा जी की कन्या को ले जाकर अपने यहाँ आए हुए कंस को दे देंगे। फिर कंस उस कन्या को जन्मीन पर दे मारेगा। इतना में ही वह कन्या कंस के हाथ से छूट जाएगी और उसका अत्यंत मनोहर रूप हो जाएगा। मेरा ही अंशरूप विग्रह धारण करके वह विंध्यगिरि पर जगत के कल्याण में संलग्न हो जाएगी। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर गर्ग जी ने जगदम्बिका को प्रणाम किया और अत्यंत प्रसन्न होकर वे मथुरापुरी में आए। मैंने उनके मुख से देवी का वरदान सुना तो सुनते ही पति पत्नी दोनों की बड़ी प्रसन्नता हुई। मेरे हृदय में तो आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा। भवी से भगवती जगत अंबिका का उत्तम महात्म्य मैं जानता हूँ। देवर्षि, आज भी मैं आपके मुखारविंद से वही महात्म्य मैं सुन रहा हूँ। अतः हे प्रभु, आप मुझे देवी भागवत पुराण सुनाने की कृपा कीजिए। देवर्षि नारद, आप तो दया के सागर हैं। मेरे भाग्य से ही आपका यहाँ पधारना हुआ है। वसुदेव जी की बातें सुनकर नारद जी प्रसन्न हुए और शुभ दिन और शुभ नक्षत्र में उन्होंने कथा आरंभ कर दी। कथा की निर्विघ्न समाप्ति के लिए अनेक ब्राह्मणों के साथ जप करने लगे। कुछ ब्राह्मणों ने मार्कंडेय पुराण, दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आरंभ कर दिया। नारद जी ने प्रथम स्कंद से कथा आरंभ की। वसुदेव जी भक्तिपूर्वक सुनते रहे और 9वें दिन कथा का प्रसंग समाप्त हुआ। श्रीमद्भागवत जी ने प्रसन्न होकर पुस्तक और कथावाचक की यथोचित पूजा की। उस समय भगवान श्री कृष्ण की जामवाल से युद्ध चल रहा था। फिर भगवान श्री कृष्ण के प्रहार से जामवाल घायल हो गया, उसकी देह रक्त से सन गई। फिर जब चेतन हुआ तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वह मस्तक झुकाए हुए था। अपार श्रद्धा प्रकट करता हुआ जामवाल उनसे क्षमा अपराध की करने लगा। कहा, भगवान, मैं आपको जान गया हूँ। आप राघवेंद्र भगवान श्री राम हैं। आपके क्रोध से समुद्र भी चुप उठा था। लंका चौपट हो गई थी। सब परिवार रावण का काल का ग्रास बन गया था। भगवान, आप वही हैं, श्री कृष्ण के रूप में आज यहाँ पधारे हैं।
मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। प्रभु, मैं तो हर तरह से आपका सेवक हूँ, उचित आज्ञा देने की कृपा करें। जाम्बाल की बात सुनकर प्रभु श्री कृष्ण ने कहा कि हे जाम्बाल, हम इस मणि को लेने के लिए ही यहाँ बिल में आए हैं। फिर जाम्बाल ने प्रीतिपूर्वक भगवान श्री कृष्ण की पूजा की, अपनी कन्या जामवंती का उनके साथ विवाह करा दिया और मणि भी सौंप दी। तब श्री कृष्ण जामवंती को पत्नी के रूप में स्वीकार करके मणि गले में धारण कर ली और जाम्बाल से विदाई लेकर द्वारका के लिए प्रस्थान कर गए। उसी दिन देवी भागवत की कथा समाप्त हुई। उदार बुद्धिदेव वसुदेव ने ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा से प्रसन्न किया। ब्राह्मण आशीर्वाद दे ही रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण मणि धारण किए हुए पत्नी के साथ वहां आ पहुँचे। पत्नी सहित श्री कृष्ण को वहां पधारे देखकर वसुदेव जितने भी लोग थे वे आनंद के साथ छलछाए में मानो हर्ष में उनमें अपार वृद्धि हो गई। सभी प्रसन्न हो गए। देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण के आगमन से हर्षित होकर श्री कृष्ण और वसुदेव जी की आज्ञा लेकर ब्रह्मलोक को चल दिए। भगवान श्री हरि का यह जो चरित्र है उनके प्रभाव से अपयश शांत हो जाता है। शुद्ध चित्त निर्मल होकर भक्ति के साथ जो इस पुराण को पढ़ता है सुनता है वह पूर्ण सुखी हो जाता है। जगत में कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहती। अंत में वह भवबंधन से मुक्त हो जाता है। बोलिए माता रानी की जय। आगे की कथा आने वाले अध्याय में सुनिए। जय माता दी।